हेलो क्लास ये हमारा जो चैप्टर बॉटनी में चल रहा था वो प्लांट किंगडम था, वनस्पति जगत चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने आपको कई सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से स्पष्ट करा दी। हम चाहे एल्गी की बात करें, एल्गी के बाद जितने भी हमारे और भी पार्ट्स आए हैं, चाहे हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, हमने कई सारी चीज़ें आपको बताया है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पौधे हैं वो प्लांट में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। ओके, इसी तरीके से हमने टेरिडोफाइट्स में बताया, इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं या वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इसको हम फेनरोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिसे हम अनावृत बीजी पौधों के नाम से जानते हैं। हमारी जो क्लास है वो क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीज पौधे। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो साइकस, पाइनस, सिक्यूआ, ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या है? जिम्नोस का अर्थ क्या होता है? नेक। नेक मतलब क्या होता है? नर। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें जो सीड होते हैं, सीड क्या होते हैं? किसी भी आवरण या किसी भी खोल में बंद नहीं होते, नेक होते हैं, खुली अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक। और जो स्पर्म का मतलब क्या होता है? स्पर्म का मतलब क्या होता है? इस ऐसे बीज जो खुली अवस्था में हो, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई खोल या किसी भी खोल से कोई बीज बंद नहीं होते हैं, वो हमारे जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। समझ गए होंगे? अब जिम्नोस्पर्म जो शब्द है, इस वर्ड को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? थियोफ्रेस, एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम क्या है? थियोफ्रेस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को दिया। ठीक है, साइंटिस्ट क्या है? थियोफ्रेस थे जिन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म इसका नाम दिया। और क्या बताया? ये बोवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन पौधों के अंडाशय रहित फेनोगेम्स कहा। ठीक है, मतलब क्या है? इसमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। ओवरी प्रेजेंट ना होने के कारण इसे हम फेनरोगेम्स के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? फेनरोगेम्स से के नाम से जानते हैं, फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी का। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसकी जातियां की, स्पीसीज जो है लगभग, स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीसीज लगभग 722 इसकी स्पीसीज ज्ञात है। ओके, और ये क्या है? सबसे प्राचीनतम क्या है? पौधे होते हैं। और क्या है? ये वास्तव में टेरिडोफाइट्स तथा आवृत बीज का समूह कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? बीज की कड़ी कहते हैं। इसके बीच में जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमारे अभी हमने लास्ट बताया टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो साइकस हो गया, पाइनस हो गया, क्या क्या है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? साइकस हो गया, पाइनस हो गया, इंगो हो गया, इसी के बाद सिक्यूआ हो गया, सिक्यूआ। ठीक है, ये सब क्या है? इसके मेन एग्जाम्पल हो गए। ओके, इसके बाद अगर हम और बात करें तो साइकस, ये सारे जो पौधे हैं इनको जीवित जीवाश्म में कहा जाता है। ठीक है, क्या है? अगर एक की बात करें इंगो या साइकस या सिक्यूआ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? लिविंग फॉसिल्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, प्लस सिक्यूआ जो है सबसे ऊंचाई वाला पौधा होता है। ठीक है, संसार में अगर सबसे ऊंचाई वाले पौधे की हम बात करें, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, तो क्या है? क्या नाम है उसका? सिक्यूआ सब्बरवाइलेंस।
ठीक है, सिक्यूवा, सिक्यूवा, सिक्यूवा ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो सबसे संसार का सबसे ऊंचाई वाला पौधा, संसार का सबसे ऊंचाई वाला पौधा की बात करेंगे तो वो कौन है? सिक्यूवा ही है। सिक्यूवा समपरवाइडस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सिक्यूवा समपरवाइडस। और ये कहाँ पास है? कैलिफोर्निया में पाया जाता है। एक रेडवुड पार्क है, रेडवुड पार्क ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में ये क्या है? पाया जाता है। ओके, अब हम इसकी कुछ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेरेनियल होते हैं और ऊड़ी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय, बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। और क्या होते हैं? ये काष्ठी होते हैं, मतलब इनसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अगर हम मेन पौधे की बात करें तो इसका जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट, तो मेन प्लांट की अगर बात करें तो ये क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। इसका मुख्य पौधा की बात करें तो मुख्य पौधा जो होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, जिसे हम बीजाणुद्भिद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, ठीक है, मतलब जीरोफिटिक कंडीशन या जीरोफिटिक स्टेज में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो क्या होते हैं? वो एक लिंगी होते हैं, जो कि कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक कोन के समान संरचना बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये इसमें क्या होता है? कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रोबिलस कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्ट्रोबिलस कहलाते हैं। और इसमें नर शंकु जो होते हैं उसमें माइक्रो स्पोरोफिल्स तथा मादा शंकु जो होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसमें पराग जो होते हैं वो मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन में मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? जो स्त्रीधानी होती है मतलब जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया, तो वो क्या होता है? इसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अतः इसमें जो गर्दन हम कहें तो गर्दन का क्या होता है? बेसिकली अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इसमें जो होता है वो वायु द्वारा होता है, एयर पॉल्यूशन पाया जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन जो है वो एयर पॉलिनेशन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, द्विनिषेचन जिसे कहते हैं, तो वो यहाँ पास क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद इसमें क्या होती है? जो पॉलीम्ब्रियोनी होती है मीन्स बहुभ्रूणता, मतलब कई सारे भ्रूणों का निर्माण, एक ही जगह कई सारे भ्रूणों का निर्माण बहुभ्रूणता कहलाता है। तो यहाँ बहुभ्रूणता देखी जाती है या पॉलीम्ब्रियोनी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके भ्रूण में 2 या 2 से अधिक बीजपत्र या कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे साइकस की बात करें तो साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र तथा पाइनस के भ्रूण में 3 से 15 बीजपत्र पाए जाते हैं, ओके। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के इसमें विषाणु पाए जाते हैं, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पर साइकस है, पाइनस है, गिंगो है, सिक्यूवा है, ये सारे क्या है? इसके मेन एग्जाम्पल होते हैं, ओके। इसका क्या है? बहुत ही आर्थिक महत्व भी होता है। आर्थिक महत्व में जैसे सजावट के लिए साइकस की बहुत सारी जातियाँ या पाइनस की भी जातियाँ सजावट के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद भोज्य पदार्थों के रूप में जैसे जैमिया एक पौधे का नाम है, क्या नाम है? जैमिया। उससे क्या होता है? भोज्य पदार्थों के रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। साइकस क्या है? साइकस से एक प्रकार का इसको हम साइकस को सागो भी कहते हैं। इससे क्या निकाला जाता है? साबूदाना निकाला जाता है। साबूदाना का यूज हम भोज्य पदार्थों में करते हैं, ठीक। इसके बाद जो नीटम है, नीटम का प्रयोग जो है वो कागज के निर्माण में किया जाता है, नीटम, ठीक है। क्या नाम है? नीटम। एग्जाम्पल के इसमें आप जोड़ सकते हो नीटम। नीटम का प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है? कागज के निर्माण में किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो फर्नीचर के निर्माण में जैसे पाइनस की बहुत सारी जातियाँ होती हैं,
पाइनस रॉसबर्गी होता है, ठीक है, वेनिशियनिया होता है। तो बहुत सारी ऐसी पाइनस की जातियां हैं जिससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर का निर्माण करते हैं। जैसे जूनिपेरस की लकड़ी, ये भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जूनिपेरस। इससे भी, इसकी लकड़ी का भी यूज़ हम कैसे करते हैं, जो पेंसिल का निर्माण होता है उसको बनाने में करते हैं। जैसे थूजा है, थूजा भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसका हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग बिजली तथा टेलीफोन खंभों को बनाने में किया जाता है। कुछ ऐसी हैं जो औषधिया के निर्माण में भी किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे अगर हम बात करें तो साइकस सर्सिनेलिस, ठीक है, इसको पत्तियों से क्या है, रस निकाला जाता है जो कि पेट के विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार इससे करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे इफेट्रा, इफेट्रा एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिससे इफेट्रीन नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है। इफेट्रा से इफेट्रीन नामक औषधि जो है वो प्राप्त होती है, ओके। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक। अब हम बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन इसका, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में इसे कई उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको सबसे पहले क्या है, साइकैडोफाइटा, ठीक है, क्या है, साइकैडोफाइटा, क्या है, उपवर्ग सब क्लास क्या है, साइकैडोफाइटा। इसके बाद इसको कई उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो उपवर्ग जो है वो साइकोडोफिलिकेल्स, ठीक, क्या है, ये हमारा क्या है, सब क्लास है। इस सब क्लास को कई ऑर्डरों में बांटा गया है, ठीक है, कई ऑर्डरों में बांटा गया है। जैसे साइकोडोफिलिकेल्स, साइकोडोफिलिकेल्स, ठीक है, साइकोडोफिलिकेल्स है। इसके बाद साइकोडोफिलिकेल्स के बाद जो है वो क्या है, बेनिटाइलेल्स, ठीक है, बेनिटाइलेल्स, क्या है, बेनिटाइलेल्स, ठीक है, बेनिटाइलेल्स है। और उसके बाद जो हमारा है ऑर्डर तीसरा, उसको साइकेडेल्स बोलते हैं। तीसरा की बात करते हैं तो क्या है, साइकेडेल्स, साइकेडेल्स, ठीक है, क्या है, साइकेडेल्स है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक, तो इनको क्या है, उनके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब क्लास है, नेक्स्ट सब क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कोनीफेरोफाइटा, क्या है, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, ये हमारा नेक्स्ट सब क्लास है, ठीक है। इसके बाद इसको भी कई उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक। जैसे उपवर्ग की बात करें तो पहला है कॉर्डेटेल्स, ठीक, इसके भी कई उपवर्ग हैं। जैसे पहला हमारा जो ऑर्डर है इसका वो क्या है, वो पहला ऑर्डर है वो हमारा क्या है, कॉर्डेटेल्स, ठीक है, क्या है, कॉर्डेटेल्स। दूसरे की बात करते हैं तो जो दूसरा है वो गिंकोडेल्स, क्या है, गिंकोडेल्स, ठीक है, ये हमारा है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ऑर्डर है, उसको कॉनीफेरेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनीफेरेल्स, कॉनीफेरेल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या है, डिवाइडेशन किया गया है। और हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑर्डर जो है उसको हम क्या कहते हैं, नीटेल्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो क्या है, नीटेल्स, नीटेल्स, ठीक है। इस तरीके से क्या है, 2 सब क्लासों को अलग अलग ऑर्डर में डिवाइडेशन किया जाता है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसके अंतर्गत जो आता है वो इफेट्रा आता है, इफेट्रा प्लांट जिससे एपिट्रीज प्राप्त होती है, क्या होता है, इफेट्रा। उसके बाद नीटम, ठीक है, क्या आता है, नीटम आता है, इसके क्या है, फूकेट आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा कॉनीफेरेल्स है, कॉनीफेरेल्स में पाइनस आता है, एबीस आता है, क्या क्या आता है, पाइनस,
ABE, ठीक है, ये आता है हमारा कॉनिफेरस। नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट है उसके अंतर्गत क्या है, गिंको, गिंको बाइलोबा, ठीक है, क्या है, गिंको बाइलोबा, बाइलोबा, ठीक है, इसको हम जीवित जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म के भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो कॉर्डेटीज, ठीक है, क्या है, कॉर्डेटीज, इसके अंतर्गत कौन आता है, कॉर्डेटीज इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट ऊपर का जो ऑर्डर था साइकेडेल्स, साइकेडेल्स में हमारा क्या आता है, साइकस आता है और जेमिया आता है। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, साइकस और जेमिया, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। इसके बाद बेनेडिक्ट्स से मतलब संबंधित क्या है, विलियमसोनिया, ठीक है, क्या है, विलियमसोनिया, ये इससे संबंधित है बेनेडिक्ट्स से। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो जैसे मेड्यूलोसा, ठीक है, क्या है, इसके अंदर क्या आता है, मेड्यूलोसा, मेड्यूलोसा। इस तरीके से क्या है, ये पूरा क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ओके। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। और साथ में आप लोग, क्योंकि FA फर्स्ट आने वाला है एग्ज़ाम, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करिए, कोई भी समस्या अगर आती है तो डिस्कस करिए। जो पिछला जैसे हमने आपको एल्गी और ब्रायोफाइट्स, एडोफाइट्स और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं, उनमें से अगर कोई भी समस्या हो तो डिस्कस जरूर करिए, ओके। हैव अ गुड डे।